रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 24 फरवरी को 12 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। रूस जहां युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है, वहीं यूक्रेन को भी अपना करीब 1/5वां हिस्सा गंवाना पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों कीव का दौरा करके रूस को यह साफ संदेश दे दिया कि यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। वहीं पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस हर कीमत पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यूक्रेन युद्ध से दुनिया जहां कराह रही है, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खस्ता हो गई है। यूक्रेन युद्ध के महायुद्ध में भी बदलने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के दोस्त भारत पर भी अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आइए समझते हैं यह युद्ध किस ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सी राजा मोहन कहते हैं कि यूक्रेन में हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां भीषण संघर्ष होने जा रहा है। इसके साथ साथ शांति के लिए भी हाई वोल्टेज प्रयास शुरू हो गए हैं। यह प्रयास चीन की ओर से किए जा रहे हैं। चीन चाहता है कि वह यूक्रेन में शांति स्थापित कराने वाला देश बने। चीन के राष्ट्रपति 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर शांति भाषण देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति इस युद्ध को खत्म कराने के लिए एक शांति योजना पेश करेंगे। इसमें सीज फायर और यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार देने पर रोक लगाना शामिल है। चीन के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री वांग यी इस समय रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के दौरे पर हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से शांति के रास्ते को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं यूरोप इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि शी जिनपिंग कैसे दोनों ही विरोधी विचारधारा वाले देशों को एक साथ ला सकते हैं। राजा मोहन कहते हैं कि चीन के इस प्रयास में भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संकट में गंभीर खिलाड़ी बनने के लिए रूस के 2 दोस्त देशों चीन और भारत को शांति की दिशा में कुछ ठोस प्रयास करने होंगे। चीनी नेता वांग यी ने अपनी तरफ से कहा है कि चीन अपनी योजना में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर जोर देगा। चीनी नेता ने यह भी कहा कि रूस के वास्तविक सुरक्षा हितों के सम्मान की जरूरत है। राजा मोहन कहते हैं कि इस बीच भारत भी यूरोप के नेताओं का स्वागत करने जा रहा है। आने वाले दिनों में G20 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। यह भारत के लिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। भारत और चीन दोनों ही रूस के करीबी दोस्त देश हैं। दुनिया को अपेक्षा है कि ये दोनों ही देश पुतिन को युद्ध को खत्म कराने के लिए मनाएंगे। चीन और भारत ने रूसी हमले की अब तक निंदा नहीं की है। हालांकि दोनों ने अब तक इसका समर्थन भी नहीं किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने समरकंद में खुलकर पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंता जता दी थी। मोदी और शी दोनों ने परमाणु बम के इस्तेमाल के खिलाफ भी पुतिन को आगाह किया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।